हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज ये ट्रेनिंग वीडियो नहीं है। दिस इज़ द वीडियो अबाउट द अनाउंसमेंट कि मैं किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत पहले शेयर करना था ये सब, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ट्रेनिंग करो, देन उसके बाद काम भी देखो, फिर वीडियो एडिट करो, तो नहीं मिल पाता टाइम। तो एनीवे, फाइनली आई एम शेयरिंग कि क्या है इवेंट। सो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एवरेस्टिंग के लिए। एवरेस्टिंग बेसिकली एक साइकिलिंग चैलेंज है, अल्ट्रा साइकिलिंग चैलेंज, जिसमें एवरेस्ट का जो हाइट है 8,850 मीटर, जो एवरेस्ट की हाइट है उतना आपको एलिवेशन गेन करना होता है साइकिलिंग करके। और इसमें एक ही हिल के आपको बार बार राउंड लगाने पड़ते हैं, और जो भी फिर टोटल टाइम और डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। सबका अलग अलग होता है टाइम और डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द कि कितना स्लोप है, ग्रेडियंट कितना है। बट एक जो कांस्टेंट चीज़ है इसमें वो है आपका एलिवेशन, जो कि 8,850 होना चाहिए, तब आपका ये राइड वैलिड माना जाता है और इसको कंसिडर किया जाता है एवरेस्टिंग में। वैसे यूरोप और बाकी अदर कंट्रीज़ में काफ़ी फेमस है ये। शुरू हुआ था कोविड टाइम पर। कुछ लोगों ने जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे या कोई इवेंट साइकिलिंग अपना नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम पे अपने घर के आसपास जो भी पहाड़ है वहाँ पे जाके वो बैक टू बैक राउंड लगाते थे। तो ऐसे करके ये कोविड के टाइम पे पॉपुलर हुआ था, और मेरे को आइडिया आया था ये करने का जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी अपना एक्सपीडिशन कर रहा था। तब मुझे इस चैलेंज के बारे में पता चला था कि ऐसा कुछ और भी होता है, जिसमें आप एक ही हिल के आप इतने लूप्स लगा लो और इतना हाइट गेन कर लो, और आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे everesting.cc, जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहाँ पे हॉल ऑफ फेम में ऐड किया जाता है। और फिर मैंने रिसर्च करी कि कैसे होगा, क्या करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वेबसाइट पे डाले हुए हैं। मेजर जो रूल्स हैं वो यही है कि आपको ये सिंगल राइड में कंप्लीट करना है, यानी कि आपने जब एक बार शुरू कर दिया अपना राइड, तो आपको उसी राइड को कंटिन्यू करना है, और विदाउट सोए हुए। ये जो सेकंड रूल है, आप सो नहीं सकते हैं इसमें, रेस्ट ले सकते हैं, आप हाइड्रेशन ब्रेक ले सकते हैं, आपको वॉशरूम जाना है वो सब कर सकते हैं, बट आप राइड को स्टॉप नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो टाइम होगा, जितने भी आप रेस्ट और ब्रेक लोगे, वो कंसिडर किया जाएगा। और अगर इस बीच आप सो जाते हैं तो आपको फिर दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना होगा। तो ये इसके मेजर रूल्स हैं। और आपको कंटिन्यूस एक्टिविटी स्ट्रावा पर रिकॉर्ड करनी रहती है, फिर वो फाइल उठा के आपको सबमिट करनी रहती है everesting.cc पर, जहाँ पर उनकी टीम जो है वो वेरीफाई करती है कि आपने कोई चीटिंग तो नहीं करी है, आपने प्रॉपर एलिवेशन गेन किया है कि नहीं किया है, आपने एक ही हिल के लूप लगाए हैं, आपने कोई वर्टिकल जो गेन है आपने मोमेंटम से तो नहीं जनरेट किया, यानी कि आप डाउन हिल जा रहे हैं और फिर आप दूसरी जगह पे आप हिल चले जा रहे हैं बिना किसी मैकेनिकल एनर्जी के। सो ये सब कुछ रूल है बेसिक, आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। और जो भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कोई भी डेट और कोई भी जगह अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जब भी प्रिपेयर्ड फील करते हैं आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, फिनिश किया है, और आई थिंक मध्य प्रदेश से आई विल बी द फर्स्ट वन जो इसको अटेम्प्ट करके फिनिश करेगा। सो काफ़ी टाइम से था दिमाग में, बट लास्ट ईयर आयरन मैन था, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। और अब मेरे को जब टाइम मिला है, अभी कोई दूसरे इवेंट्स नहीं है मेरे पास, एंड मैं ज़्यादातर टाइम अपना साइकिलिंग में ही डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब करते हैं इसको। सो हो गए ऑलमोस्ट 3.5 महीने तो हो गए इसको शुरू किए हुए, ट्रेनिंग चल ही रही है। और अभी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी काफ़ी है, डिहाइड्रेशन का इशू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, तो इसलिए अभी और मैं थोड़ा इसको पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूँगा जब तक मेरा इवेंट फिनिश ना हो जाए। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ही थोड़ा सा वेदर ठंडा होता है, यानी कि विंटर शुरू होता है, तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। मोस्ट प्रॉबेबली नवंबर में होगा, दिवाली के बाद, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो वॉलंटियर करेंगे और हेल्प करेंगे। और टारगेट है मेरा 24 घंटे के अंदर फिनिश करने का, 24 घंटे राइडिंग टाइम, बाकी जो भी ब्रेक्स होते हैं वो काउंट करके आई थिंक 30 to 35 आवर्स मैक्सिमम जा सकता है। सो मैं उस टाइम पे कंटिन्यू राइड करता रहूँ।
हाँ, अगर कोई भी ब्रांड है या कोई भी इंडिविजुअल है जो इस पर्टिकुलर इवेंट को फिनिश करने में जो कि रिकॉर्ड होगा मेरे लिए अपने आप में एक, और मध्य प्रदेश के लिए भी, अगर कोई हेल्प करना चाहता है किसी भी तरीके से, सपोर्ट लाइक स्पॉन्सरशिप के थ्रू या जैसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर कोई जुड़ना चाहता है एज ए स्पॉन्सर इस पर्टिकुलर इवेंट में मेरे साथ, आई एम अवेलेबल एंड you guys are most welcome. So if you have something in your mind, let me know. We will meet and discuss it, so we can mutually get benefit and publicity from this particular event. ये है जो मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहता था, जिसके लिए मैंने इतने सारे वीडियोस बना के डाले. सो आई होप अगर किसी को और भी कोई इस पे जानकारी चाहिए या कोई भी और डाउट है, वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं तो वो बता सकते हैं, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए. बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है. काफ़ी सारे लाइक्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं. कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली कमेंट करके मोटिवेट करते रहते हैं, और कई लोग लाइक करके शेयर भी करते हैं, तो अच्छा लगता है. एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा है मेरी ट्रेनिंग में, मेरी जर्नी में साथ जुड़ के, और आप जब तक ये इवेंट नहीं हो जाता तब तक आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपना प्यार और मोटिवेशन और सपोर्ट देते रहेंगे. सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड. और बाकी डिटेल्स और जो एवरेस्टिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ताकि आप भी चेकआउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट फ्रॉम मी एंड होप टू सी यू सून ऑन द इवेंट डे. थैंक यू सो मच. चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू कीप ऑन गोइंग. थैंक यू अगेन.